नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9। मैं हूं संदीप ग्रोवर। कॉर्पोरेट सेंट्रल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस शो में हम आपको कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी दिन भर की बड़ी खबरों के बारे में बताते हैं, साथ ही कुछ दमदार स्टॉक्स और उसके पीछे की वजह पर भी फोकस करते हैं और शो के अंत में आपको उन ट्रिगर्स के बारे में बताते हैं जिन पर बाजार की खास तौर पर नजर रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं कॉर्पोरेट से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। पहली खबर, अदानी ग्रुप सोमवार को 3 बड़ी खबरों के चलते फोकस में रहा। पहली खबर यह है कि अदानी एंटरप्राइजेस जल्द ही ऑनलाइन ट्रेन टिकटें बेचेगी। दरअसल अदानी एंटरप्राइजेस ने ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म ट्रेनमैन की 100% हिस्सेदारी खरीदने के लिए शेयर खरीद समझौता किया है, जिसकी जानकारी शुक्रवार को स्टॉक एक्सचेंजों के साथ साझा की गई थी। इस डील को आईआरसीटीसी के लिए एक चुनौती के तौर पर देखा जा रहा था, पर आईआरसीटीसी ने सफाई जारी कर कहा है कि ट्रेनमैन आईआरसीटीसी का ऑथराइज्ड ट्रेन टिकट बुकिंग एजेंट है और इस तरह के कुल 32 एजेंट्स हैं। दूसरी खबर यह है कि अदानी ट्रांसमिशन 1700 करोड़ रुपए की लोन डील या फाइनेंशियल क्लोजर पूरी करने के करीब है। कंपनी ये लोन 9 ग्लोबल बैंकों के एक कंसोर्टियम से लेगी। ऐसी उम्मीद है कि यह डील जुलाई के अंत तक पूरी हो जाएगी। इस पैसे का इस्तेमाल महाराष्ट्र में 400 केवी का एक सबस्टेशन और ट्रांसमिशन लाइंस लगाने में किया जाएगा। तीसरी खबर यह है कि अदानी ग्रुप ने अपनी एनबीएफसी अदानी कैपिटल में हिस्सेदारी बेचने के लिए इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक और फाइनेंशियल इन्वेस्टर से बातचीत शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि अदानी ग्रुप ने अपने सभी कारोबारों में अपनी पोजीशन को रिव्यू करने के बाद अदानी कैपिटल में हिस्सेदारी बेचने का फैसला लिया है। दूसरी खबर, देश की दूसरी सबसे बड़ी तेल मार्केटिंग कंपनी बीपीसीएल ने वीडियोकॉन ऑयल के ब्राजील के एसेट्स को खरीदने के लिए आरओएफआर यानी राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल इस्तेमाल करने का फैसला लिया है। दिवालिया कंपनी वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज की सब्सिडरी वीडियोकॉन ऑयल वेंचर्स यानी वीओवीएल के ब्राजील के एसेट्स पर कंट्रोल करने के लिए बीपीसीएल की विदेशी सब्सिडरी कंपनी बीपीआरएल के जरिए ये एसेट खरीदे जाएंगे। दरअसल बीपीआरएल और वीओवीएल की वीडियोकॉन एनर्जी ब्राजील ने मिलकर जेवी कंपनी बनाकर ब्राजील में तेल ब्लॉक्स खरीदे थे, पर वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज और उसकी सब्सिडरी कंपनियों के खिलाफ चल रही दिवालिया प्रक्रिया के कारण ये दोनों कंपनियां इन तेल ब्लॉक्स को डेवलप नहीं कर पाई थी। सूत्रों के मुताबिक वीओवीएल के लेंडर्स ने पिछले महीने इस जेवी कंपनी के 3 एसेट्स को ब्राजील के गैस ऑपरेटर्स एनेवा और पेट्रो रियो को बेचने का फैसला लिया था, जिसके बाद बीपीसीएल ने अपना ऑफर लेंडर्स को सौंपा है, क्योंकि बीपीसीएल के पास इस जेवी के एसेट खरीदने का पहला अधिकार है यानी आरओएफआर है। इस डील से मिली रकम का इस्तेमाल वीओवीएल के कर्ज भुगतान पर होगा, जो कि 30,000 करोड़ रुपए है। आपको बता दें कि वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज पर बैंकों का कुल 63,000 करोड़ रुपए का बकाया है, जिसमें वीओवीएल का कर्ज भी शामिल है। तीसरी खबर, अनिल अंबानी की पावर उत्पादन से जुड़ी कंपनी रिलायंस पावर को लेकर 2 अपडेट्स हैं। पहला यह कि रिलायंस पावर ने अपनी यूपी की सब्सिडरी कंपनी रोजा पावर के 925 करोड़ रुपए के कर्ज को बैंकों के साथ सेटल कर दिया है। रोजा पावर ने मैच्योरिटी से 2.5 साल पहले अपने कर्ज का भुगतान कर दिया है। इनफैक्ट पिछले साल रिलायंस पावर ने सिंगापुर की वर्दे पार्टनर्स को 15% हिस्सा बेचकर 930 करोड़ रुपए की रकम जुटाई थी। इस रकम का इस्तेमाल रिलायंस पावर की ओर से बैंकों से लिए गए कर्ज भुगतान या रिस्ट्रक्चर करने पर होना था। दूसरा अपडेट भी कंपनी की एक और सब्सिडरी विदर्भ इंडस्ट्रीज से जुड़ा है। रिलायंस पावर ने विदर्भ इंडस्ट्रीज के लेंडर्स को कर्ज के सेटलमेंट के लिए ऑफर की वैल्यू बढ़ाकर 1260 करोड़ रुपए कर दी है, जो मई में 1200 करोड़ रुपए थी। दरअसल सीएफएम एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के ऑफर को काउंटर करने के लिए रिलायंस पावर ने अपने ऑफर में सुधार किया है। आपको बता दें कि मार्च में सीएफएम ने विदर्भ इंडस्ट्रीज के लेंडर्स को 1120 करोड़ रुपए का ऑफर दिया था, जिसे जून के पहले हफ्ते में बढ़ाकर 1220 करोड़ रुपए कर दिया था। इसके अलावा एनएआरसीएल यानी बैड बैंक ने भी अप्रैल में इस कंपनी के लिए 1150 करोड़ रुपए का ऑफर जमा किया था। चौथी खबर, अनिल अग्रवाल के नेतृत्व वाली मेटल कंपनी वेदांता की विदेशी पेरेंट कंपनी वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड यानी वीआरएल अपने कर्ज भुगतान के लिए मुख्यतः 3 विकल्पों पर रिप्लाई कर रही है। इन 3 विकल्पों में ब्रांड मोनेटाइजेशन, रीफाइनेंसिंग और ट्रांसफर ऑफ जनरल रिजर्व शामिल है। दरअसल वित्त वर्ष 2024 में वीआरएल को $4.2 अरब के कर्ज का भुगतान करना है, जिसमें से पहली तिमाही में $2 अरब का भुगतान किया जा चुका है। बाकी बची करीब $2.25 अरब की रकम में से $1.3 अरब का प्रिंसिपल पेमेंट है और बकाया राशि ब्याज भुगतान या इंटर कंपनी लोन से जुड़ी है। $1.3 अरब के इस प्रिंसिपल पेमेंट में बड़ा हिस्सा $1 अरब के बॉन्ड से जुड़ा है, जिसका भुगतान जनवरी 2024 में किया जाना है। इस बकाया भुगतान के लिए कंपनी लोन रीफाइनेंसिंग, ब्रांड फीस या सब्सिडरी कंपनियों से आने वाली डिविडेंड की रकम पर रिलाय कर रही है। पांचवी खबर, दिग्गज स्टील उत्पादक कंपनी टाटा स्टील की मौजूदा वित्त वर्ष में कैपेक्स यानी क्षमता विस्तार खर्च पर 16,000 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना है। यह खर्च कंपनी के घरेलू और विदेशी कारोबार पर किया जाएगा।
न्यूज एजेंसी पीटीआई के साथ कंपनी के मैनेजमेंट ने जानकारी साझा की है। 16,000 करोड़ रुपए की कुल रकम में से 10,000 करोड़ रुपए स्टैंडअलोन यानी घरेलू कारोबार के लिए तय किए गए हैं, जबकि 2,000 करोड़ रुपए का खर्च भारत की सब्सिडरी कंपनियों पर किया जाएगा। कंपनी के सीईओ एंड एमडी टीवी नरेंद्रन के अलावा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और सीएफओ कौशिक चैटर्जी के हवाले से ये जानकारी सामने आई है। छठी खबर, वाडिया ग्रुप की कर संकट में फंसी एयरलाइन कंपनी गो फर्स्ट को लेकर दो खबरें आई हैं। पहली खबर यह है कि कंपनी का फॉरेंसिक ऑडिट हो सकता है। एयरलाइन कंपनी के लेंडर्स यानी कर्जदाता बैंक इस पर विचार कर रहे हैं। ऑडिट इस बात की जांच करने के लिए किया जा सकता है कि क्या फंड का किसी तरह का कोई डाइवर्जन तो नहीं हुआ है। इस समय कंपनी के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया चल रही है। 28 अप्रैल तक कंपनी के वित्तीय लेनदारों का कुल 6,521 करोड़ रुपए का लोन बकाया था। कंपनी के लेंडर्स में डॉयचे बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और आईडीबीआई बैंक शामिल हैं। और दूसरी खबर यह है कि इस कंपनी के प्रमोटर वाडिया ग्रुप की इंजन सप्लाई करने वाली कंपनी प्रैट एंड विटनी यानी P&W के खिलाफ कानूनी लड़ाई शुरू करने की योजना है, जिसके लिए यूएस की डेलावेयर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। वाडिया ग्रुप के मुताबिक P&W के खराब इंजन के चलते 2020 से कंपनी के 30 से 50% विमान ग्राउंडेड खड़े हैं, जिस वजह से 2 मई को कंपनी ने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया था। सातवीं खबर, एडटेक स्टार्टअप फिजिक्स वाला ने केरला के हाइब्रिड लर्निंग प्लेटफॉर्म जाइलम लर्निंग में 500 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है। इस निवेश के जरिए अगले 3 साल में इस कंपनी का 50% हिस्सा खरीदा जाएगा। इस डील के तहत फ्रेश शेयरों के अलावा ये कंपनी जाइलम के मौजूदा निवेशकों से भी शेयर खरीदेगी। 500 करोड़ रुपए की इस रकम का कुछ हिस्सा जाइलम के लर्निंग मॉडल्स को एनहांस करने में भी किया जाएगा। आपको बता दें कि बीते 1 साल में फिजिक्स वाला की ओर से किए गए कई सारे अधिग्रहण में से ये सबसे लेटेस्ट डील है। इससे पहले फिजिक्स वाला की ओर से नॉलेज प्लैनेट, आई न्यूरोन, एल्टिस वोटेक्स, प्रेप ऑनलाइन और फ्रीको नाम की कई कंपनियों का अधिग्रहण किया गया है। चलिए, तो ये था कॉर्पोरेट से जुड़ा दिन भर का पूरा अपडेट। अब बात करते हैं मार्केट्स की और कुछ ऐसे शेयरों पर फोकस करते हैं जिनमें आज दमदार एक्शन देखने को मिला और उसके पीछे की वजह भी समझ लेते हैं। स्मॉल कैप इंडेक्स में आज दमदार एक्शन देखने को मिला, रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा और कई सारे ऐसे स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं जिनमें एक्शन देखने को मिला भी। उसमें से एक स्टॉक है स्किपर का। पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रक्चर्स बनाने वाली कंपनी स्किपर लिमिटेड के शेयर में सोमवार को 20% का ऊपरी सर्किट लग गया था। दिन के दौरान शेयर ने 172 रुपये 80 पैसे की ऊंचाई को छुआ, जो कि शेयर के लिए 5 साल का उच्चतम स्तर है। इनफैक्ट जो क्लोजिंग है वो भी 20% के ऊपरी सर्किट पर ही होती हुई नजर आई। इस तेजी के पीछे वजह है कंपनी को मिले 1135 करोड़ रुपए के नए ऑर्डर। दरअसल कंपनी को पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से नए ट्रांसमिशन लाइन प्रोजेक्ट्स के डिजाइन, सप्लाई और कंस्ट्रक्शन के लिए कुल 1135 करोड़ रुपए के ऑर्डर हाथ लगे हैं और इन ऑर्डर्स में टावर और पोल एक्सपोर्ट की सप्लाईज भी शामिल हैं। एक्सपोर्ट की सप्लाईज लैटिन अमेरिका, मिडिल ईस्ट और उत्तरी अफ्रीका जैसे देशों को की जाएगी। आपको बता दें कि कंपनी की कुल ऑर्डर बुक 4,500 करोड़ रुपए की है और अगले 3 साल में कंपनी का अपनी आय को 2 गुना बढ़ाकर 4,000 करोड़ रुपए करने का लक्ष्य है, जिसके बाद शेयर में दमदार एक्शन देखने को मिला। दूसरी खबर, श्रीराम फाइनेंस के शेयर में सोमवार को शुरुआती कारोबार में 7% तक की तेजी देखने को मिली। शेयर लगभग 52 हफ्ते की ऊंचाई पर पहुंच गया, क्योंकि 52 हफ्ते की ऊंचाई 1509 रुपए की है और शेयर ने इंट्राडे में 1500 रुपए 90 पैसे का इंट्राडे हाई छुआ। श्रीराम फाइनेंस के शेयर में इतने बड़े उछाल के पीछे कारण है शुरुआती कुछ मिनटों में हुआ करीब 99.2 लाख शेयरों का सौदा। 1401 रुपए 15 पैसे प्रति शेयर के भाव पर हुई इस ब्लॉक डील में कंपनी के 2.65% हिस्से की अदला बदली हुई, जिसकी वैल्यू 1390 करोड़ रुपए आंकी गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस ब्लॉक डील में टीपीजी इंडिया ने अपना पूरा हिस्सा बेच दिया है। वित्त वर्ष 2023 में श्रीराम फाइनेंस का मुनाफा 2,721 करोड़ रुपए से 122% बढ़कर 6,020 करोड़ रुपए पर रहा था, यानी कि 2 गुना से ज्यादा का उछाल आया था। और ब्रोकरेज फर्म यस सिक्योरिटीज का मानना है कि शेयर के वैल्यूएशन काफी सस्ते हैं, खासकर वित्त वर्ष 2025 यानी अगले वित्त वर्ष के अनुमान के हिसाब से देखें तो। एयूएम में ग्रोथ और एसेट क्वालिटी में सुधार जारी रहा तो शेयर की री रेटिंग होने की भी संभावना है। तीसरी खबर, टीटागढ़ रेल के शेयर में सोमवार को 6% तक का उछाल देखने को मिला। 19 जून को शेयर ने 482 रुपए 55 पैसे का इंट्राडे हाई छुआ, जो कि शेयर का रिकॉर्ड उच्चतम स्तर है और क्लोजिंग करीब 10.5% के उछाल के साथ देखने को मिली। बीते 1 साल में शेयर करीब 400% यानी लगभग 5 गुना का रिटर्न दर्ज कर चुका है। लेकिन इतने बड़े रिटर्न के बावजूद टीटागढ़ रेल के शेयर में बड़े उछाल के पीछे वजह है सस्ते वैल्यूएशन, जो कि ब्रोकरेज हाउस एंटीक की रिपोर्ट से समझ आ रहा है। दरअसल एंटीक ने टीटागढ़ रेल पर बाय रेटिंग के साथ कवरेज की शुरुआत की है और लक्ष्य 694 रुपए का दिया है, जो कि 16 जून की क्लोजिंग से करीब 63% के प्रीमियम पर है। यानी कि एंटीक की रिपोर्ट के अनुसार शेयर में 63% की और अपसाइड की गुंजाइश है, यानी कि मौजूदा स्तर से शेयर में
और इतनी बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। एनटी का मानना है कि कंपनी ने ऐसा मैन्युफैक्चरिंग सेटअप तैयार किया है जिसे रेप्लिकेट करना काफ़ी मुश्किल है। यही नहीं, अगले 5 साल में कंपनी के पास अपना टर्नओवर बढ़ाकर 9 से 10 हज़ार करोड़ रुपए करने की भी क्षमता है। चौथी खबर, सरकारी मिनीरत्न कंपनी मिश्र धातु निगम लिमिटेड यानी मिधानी के शेयर में सोमवार को 12% तक की बढ़त देखने को मिली। बीते 1 साल में शेयर में करीब 80% का उछाल आ चुका है और सोमवार की तेजी में शेयर ने 293 रुपये 75 पैसे का हाई छुआ, जो कि शेयर का अब तक का उच्चतम स्तर है और करीब 9% की मजबूती लेकर शेयर में क्लोजिंग देखने को मिली। सोमवार की खरीदारी के पीछे वजह है जीई की ओर से जेट इंजन के लिए कंपनी को होने वाला टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कंपनी के लिए काफी अहम है क्योंकि इससे कंपनी के स्वदेशी इंजन प्रोग्राम को मदद मिलेगी। दरअसल पीएम मोदी की यूएस यात्रा, जो कि 21 से 24 जून की है, इस यात्रा के दौरान मिलिट्री एयरक्राफ्ट के लिए GE-HAL की मिलकर F414 जेट इंजन बनाने की डील पर हस्ताक्षर हो सकते हैं। इस डील से न केवल HAL को फायदा होगा बल्कि मिश्र धातु को भी फायदा होगा, क्योंकि मिश्र धातु HAL के साथ मिलकर जेट इंजन के पार्ट्स बनाने पर कामकाज कर रही है। इसी के साथ कॉर्पोरेट सेंट्रल के आज के एपिसोड को यही विराम देते हैं। वक्त है आपसे विदा लेने का, लेकिन इससे पहले कि शो को खत्म करें, चलते चलते आपको बताते हैं कि मंगलवार के बाजार पर कौन से ऐसे अहम इवेंट्स और ट्रिगर्स हैं जो कि खास तौर पर असर डाल सकते हैं। 19 जून के ग्लोबल ट्रिगर्स की बात करें तो अमेरिका के बाजार बंद रहेंगे, यानी कि वहां से कोई बड़ा नेगेटिव या पॉजिटिव ट्रिगर आएगा इसकी संभावना नहीं है। 20 जून के ट्रिगर्स की बात करें तो 19 जून को सेबी का जो अंतरिम ऑर्डर आया था 12 जून को, उसके खिलाफ सैट में सुनवाई होने वाली, जो कि पुनीत गोयनका और उनके पिता सुभाष चंद्रा की ओर से दिया गया था। क्या सेबी के ऑर्डर पर रोक लगाई जाती है, नहीं लगाई जाती है, इस पर जी एंटरटेनमेंट का स्टॉक कैसे रिएक्ट करेगा, इसका पता हमें 20 जून को पता चलेगा। 20 जून की जहां तक बात है तो अबान होल्डिंग्स, जिसका आईपीओ आया था, उसका प्री आईपीओ लॉक इन खत्म होगा। क्या कोई बड़ी सप्लाई आती नहीं आती है, इस पर देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और दूसरी कंपनी है लैंडमार्क कार्स, इसका भी प्री आईपीओ लॉक इन खत्म हो रहा है, तो इन दोनों शेयरों पर बाजार की खास तौर पर नजर रहेगी। आईपीओ मार्केट की अगर बात चली है तो एक और नया खिलाड़ी आ रहा है, HMA एग्रो इंडस्ट्रीज। इसका आईपीओ खुलेगा 20 जून को खुलेगा, 23 जून को बंद होगा। इसका जो प्राइस बैंड है 555 रुपए से लेकर 585 रुपए प्रति शेयर तय किया गया है। इसको कैसा रिस्पांस मिलता है, इस पर बाजार फोकस करेगा। और ब्लू स्टार का शेयर 20 जून को खास तौर पे फोकस में रहेगा। 1:1 के बोनस की इन्होंने घोषणा की थी, उसकी एक्स और रिकॉर्ड डेट मंगलवार को ही है, तो शेयर में एक बड़ा एडजस्टमेंट देखने को मिलेगा। अगर शेयर में कोई बड़ी गिरावट या एडजस्टमेंट आती है तो आपको हैरान होने की या तो फिर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। 20 जून के अगर आप ग्लोबल ट्रिगर्स की बात करें तो यूएस के मई महीने के हाउसिंग डेटा भी रिलीज होंगे। कैसा वो डेटा आता है, उस पर यूएस के मार्केट्स और बाकी अन्य ग्लोबल मार्केट्स कैसे रिएक्ट करते हैं, इस पर बाजार की खास तौर पर नजर रहेगी। तो इसी के साथ कॉर्पोरेट सेंट्रल में आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा और इससे आपको कॉर्पोरेट जगत के साथ साथ कुछ दमदार स्टॉक्स के बारे में भी जानकारी मिल गई होगी। तो मंगलवार को फिर से आपसे मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए कॉर्पोरेट डेवलपमेंट्स के साथ। तब तक आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।